हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। आज एक बहुत ही बेहतरीन बात लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। बाबा साईनाथ से कनेक्टेड है। आज मुझे एक बहन, हमारे साईं परिवार की बहन है, वो भी साईं परिवार में सम्मिलित हो चुकी है। उनके बारे में आप लोगों से कह रहा हूं। उनका नाम है रचना पंत और वो है चंडीगढ़ से। उनके कहने के मुताबिक उन्होंने मुझसे यही कहा कि भैया, मैं बाबा साईनाथ का दर्शन करके आई हूं जिंदगी में पहली बार। काफी दिनों से बाबा के बारे में सुनी, काफी दिनों से बाबा के नाम से बहुत सारे चमत्कारिक वीडियोस भी देखे और आपका चैनल मैं काफी दिनों से देख रही हूं। लेकिन मैंने यही सोची थी कि जब मैं शिरडी जाकर दर्शन करके आऊंगी तभी आपसे मैं बात करूंगी। हालांकि आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच रचना बहन। तो रचना बहन की इस बात से मुझे बेहद खुशी तो हुई, लेकिन आगे चलकर रचना बहन ने जिस तरह से मुझे कहा, उस बात से मुझे थोड़ा सा दिल दुखा। उन्होंने ये कहा कि भैया, आप सच बताइए, क्या बाबा साईनाथ सच्ची में दिल की बातें सुनते हैं? जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं बाबा के पास, क्या सुनकर उसका प्रतिफल देते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि बहन, इतने सारे वीडियोस को आपने देखे हैं हमारे चैनल में या और भी बहुत सारे चैनल पे, आप जिस तरह से वीडियोस को देखते हैं बाबा साईनाथ के लीला के बारे में, तो आपको क्या लगता है, क्या सब झूठ है? तब बोले, नहीं, मुझे पर्टिकुलरली मेरे बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे इस तरह का कुछ अनुभव अभी तक हुआ नहीं। मैं लोगों से सुनी और मेरी भी कुछ मुरादें हैं जो मैंने बाबा साईनाथ के चरणों में रख दी। अब मुझे पता नहीं कि बाबा कब सुनेंगे या नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि देखिए, बाबा साईनाथ इतने सारे हमारे देवी देवताएं होते हुए भी बाबा साईनाथ के चरणों में क्यों जाकर पढ़ते हैं, बाबा साईनाथ से क्यों प्रार्थनाएं करते हैं? इसका कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा ना। और इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि वो रीजन कुछ नहीं, बस ऐसा ही है कि बाबा साईनाथ वो है, जैसे हमारे घर में बहुत सारे दोस्त लोग, बहुत सारे रिलेटिव्स आते रहते ना, उनमें से कौन अच्छा है, एक बच्चे को पूछेंगे उस परिवार के, आपके परिवार के, तो वो बच्चा बेहतरीन तरीके से बता देगा कि वो बंदा कौन है जो सबसे बेहतर है। आपको पता है कौन? वो बच्चा यही कहेगा जो उनके लिए चॉकलेट या खिलौने या कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें उनके लिए लाते हो, बच्चा उसी के लिए बोलेंगे वो हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव है। यानी जो हमें कुछ ना कुछ देते हैं वही हमारे लिए अच्छे होते हैं। और एक बात यह भी है कि भगवान के दर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो तो हमारे साईं के बारे में भी ऐसा ही कहना है। साईं इसीलिए हम लोगों को दो शब्द एक महामंत्र के रूप में सिखाए, एक श्रद्धा और सबूरी। यानी श्रद्धा, हम जो विश्वास के साथ भक्ति रखते हैं बाबा के चरण में, और सबूरी तो आपको पता है कि वेटिंग, पेशेंस, धीरज, ये जो चीज है, ये दो महामंत्र हमारे लिए बहुत कारगर है। अगर इस दो महामंत्र के बीच में से हम लोग चलते रहे तो आप सोचिए कि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। हालांकि इतना कहते हुए भी बाबा हमें अनएक्सपेक्टेडली, यानी ना चाहते हुए भी इस तरह से अचानक हमें हमारे मन मुताबिक प्रतिफल दे देते हैं, जिसकी प्रार्थना हम बाबा के चरणों में छोड़ दिए होते हैं कि हम वाकई ताज्जुब हो जाते हैं कि हाउ कैन इट पॉसिबल। और ऐसा आपने अगर बाबा के चरणों में आपके मन की कुछ मुरादें, बातें आप रख दिए, तो आप सिर्फ धीरज रखकर देखते रहिए, आगे चलकर आपके साथ में बाबा क्या घटित करते हैं। ओम साई राम। तो ये बातें हमारे रचना बहन से हुई है। अब रचना बहन के साथ साथ मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं, जो भी आज इस महीने में या 2 महीने पहले जिंदगी में पहली बार बाबा का दर्शन करके आए हैं, जो कि पहले से सिर्फ सुन चुके थे या बाबा से साक्षात भी नहीं हुए थे, तो आप लोग जरा सुनिए गौर से, आप लोग खुश हो जाएंगे। बात यह होती है ना कि एक पौधा
रोपण के लिए जब हम बीज को बोते हैं, तो आप बताइए, आज बीज हम बोए, क्या तुरंत पेड़ निकल जाता है? नहीं ना। तो पेड़ को उगने के लिए टाइम लगता है, और पेड़ जब उगता है फिर उसको संभालना पड़ता है धीरज के साथ। वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो फल देता है। फल आने में काफी टाइम लगता है, उसी को धीरज कहते हैं। श्रद्धापूर्वक यानी आप भक्ति भाव से उस पेड़ को लगाए हैं। अब आप इंतजार तो कर रहे हैं कि पेड़ कब पौधे से पेड़ बनेंगे और पेड़ के बाद फूल आएंगे, फल आएंगे, हम फल खाएंगे। मान लीजिए कि आपने आम का पेड़ लगाया है, करेक्ट? आम का पेड़ लगाए, आप इंतजार में है कब हमारे पेड़ में आम आएगा, हम आम खाएंगे हमारे खुद के लगाए हुए पेड़ का। ऐसा सोचते भी आप बैठे हैं इंतजार में। लेकिन अचानक से आपने देखे कि कोई ऐसा रिश्तेदार, ऐसा इंसान आपके घर में आए जो कम से कम 8-10 किलो आम आपके लिए लेकर आए। ओम साई राम। अभी आप बताइए, आप इंतजार में थे कि हमारे पेड़ में आम आएगा, उसके बाद हम खाएंगे आम, हमारे खुद के लगाए हुए पेड़ का आम। लेकिन उससे पहले ही आपको आम बाबा ने दे दिया अनएक्सपेक्टेडली। इसे क्या कहेंगे आप? बोले मेरे साथ, ओम साई राम। इसे कहते हैं साईं कृपा। और साईं हमेशा इसी तरह से अपने भक्तों के साथ काम कर देते हैं, जिसे चमत्कार कहते हैं। चमत्कार कुछ नहीं, बाबा हमारी बातों को सुनते हैं और उसका प्रतिफल देते हैं। उस प्रतिफल को हम चमत्कार कहते हैं। बाबा कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। साईं हर एक भक्तों की बातों को सुनते हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत गौर से सुनते हैं। जो बाबा के ऊपर यकीन रख कर भी यकीन नहीं रख पाते, यानी अविश्वास उनके मन में हमेशा चलते रहता है, उन लोगों के साथ तो बेहद जल्दी बाबा कुछ ना कुछ मिरेक्युलस थिंग घटित करते ही हैं। ओम साई राम। तो हमारे रचना बहन के लिए बस आज के लिए इतना ही कि रचना बहन, आप भी मन में दृढ़ता रखिए। बाबा साईनाथ के चरणों में जब आपके मन की बातें छोड़ दिए, अब आप इस दो महामंत्र के बीच में से चलते रहिए, श्रद्धा और सबूरी। देखिए फिर इसके बाद बाबा आपको किस तरह का प्रतिफल देते हैं। आई एम श्योर कि आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि बाबा साईनाथ ने आपके साथ किस तरह की चमत्कारी घटित किया है। और आपके साथ भी अगर कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हुई या कुछ भी दुविधा आपके मन में जागृत होता है बाबा साईनाथ को लेकर, तो अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाई करके भेज देना। मैं अपनी फुर्सत से आपसे बात कर लूंगा और आपके साथ जो कुछ भी दुविधाएं हैं उसका भी वीडियो, और आपके साथ कोई लीलाएं घटित हुई तो उसका भी वीडियो बनाकर इसी तरह से मैं एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेकर आऊंगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खास बाबा की बातों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।